सत्ता के वातानुकूलित गलियारों में अक्सर एक मुगालता पनप जाता है कि हम तो झुकने वाले नहीं, हम जो करेंगे वही मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन 25 जुलाई 2026 की तारीख भारतीय सियासत के सर्वर में उस क्रेज की तरह दर्ज हो गई जब जेनजी के आगे सरकार का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। जंतर मंतर से उठी वो चिंगारी जिसे शुरुआत में शायद टूल किट, विदेशी साजिश या एंटी नेशनल साबित करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, उसने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा टाइप करवा दिया। सरकारें अमूमन पारंपरिक राजनेताओं और पुराने आंदोलनों से निपटना जानती है। आंसू गैस छोड़ो, लाठियाँ भांजो और टीवी पर कह दो कि आंदोलन हाईजैक हो गया है। लेकिन इस बार पंगा उस जेनजी से था जो आंसू गैस के धुएं के बीच भी एस्थेटिक ब्लॉग बनाकर सरकार की नाकामी एक्सपोज कर रही थी। सरकार का टेंशन ये था कि इन युवाओं को डराए कैसे। जो जनरेशन अपना खस्ताहाल एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक और बेरोजगारी देखकर पहले से ही टेंशन में है, उसे आप क्या ही फ्यूचर का डर दिखाएंगे। जब ये युवा बेरोजगारी के मिम्स छोड़कर अपनी डिग्रियां लेकर सड़कों पर उतरे तो प्रशासन की समझ में ही नहीं आया कि इस डिजिटल और फिजिकल क्रांति को कौन सी धारा लगाकर गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा व्यंग्य तो उस नैरेटिव सेटर्स पर है जिनकी फैक्ट्री से छात्रों को विदेशी एजेंट बताने वाले सर्टिफिकेट छपना शुरू हो गए थे। उन्हें लगा था कि बच्चे हैं, 2-4 दिन नारे लगाएंगे, फिर थक कर पिज्ज़ा खाएंगे और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ देखने घर लौट जाएंगे। पर इन बच्चों ने तो पूरी सरकार की ही सीरीज का क्लाइमेक्स बदल दिया। सरकार को अचानक एहसास हुआ कि ये बच्चे न तो किसी नेता के इशारे पर नाच रहे हैं और न ही ये किसी गोदी मीडिया के भोंपू से डरने वाले हैं। जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया और जेनजी का दबाव देश के हर कोने, जंतर मंतर से लेकर हमारे बालाघाट के अंबेडकर चौक तक में देखने मिला, सत्ता को लगा तो डैमेज कंट्रोल एक्टिव भी हुआ। इधर कलेक्ट्रेट में छात्रों के नारे गूंज रहे थे तो उधर दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। कोई ताज्जुब नहीं कि कल को इसे भी युवाओं के हित में लिया गया ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह इस्तीफा नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार का क्रैश कोर्स है जो छात्रों ने सरकार को मुफ्त में करवाया है। अब सरकार के लिए असली सिरदर्द धर्मेंद्र प्रधान का जाना नहीं बल्कि जेनजी का जागना है। इन युवाओं ने अपनी ताकत का स्वाद चख लिया है। वे जान गए हैं कि जब वे सड़क पर उतरते हैं तो दिल्ली का सिंहासन हिलता है। अब राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि उनके पुराने जुमलों का सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि भारत की ये नई पीढ़ी सत्ता की पुरानी पॉलिटिकल कोडिंग को हैक करना सीख गई है। 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस, यह वो दिन है जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मस्तक उन वीर सपूतों के सम्मान में झुक जाता है जिन्होंने 1999 में तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस शौर्य दिवस को दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा ने एक बेहद अनूठे और प्रेरणादायक अंदाज में मनाया। विद्यालय परिसर में आज न सिर्फ शहीदों को नमन किया गया बल्कि देश के भविष्य यानी कि हमारे छात्रों को सेना में जाकर देश सेवा करने की राह भी दिखाई गई। करियर वॉक थ्रू नाम के इस खास कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कारगिल युद्ध के अमर बलिदानियों की याद में डीपीएस छिंदवाड़ा का प्रांगण देशभक्ति के जज्बे से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। विद्यालय के सभी छात्रों, शिक्षकों और अतिथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर कारगिल के हीरोज को याद किया। इस अवसर पर पूरा माहौल राष्ट्र प्रेम की भावना से गूंज उठा।
शहीदों को नमन करने के बाद शुरू हुआ छात्रों के भविष्य को दिशा देने वाला खास कार्यक्रम करियर वॉक थ्रू कारगिल दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 24वीं बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर मेजर पी.के. वेलू ने शिरकत की। मेजर वेलू ने छात्रों से सीधा संवाद करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं में स्वर्णिम करियर बनाने के ढेरों अवसर साझा किए। सेना में भर्ती की पात्रता, चयन प्रक्रिया और शारीरिक व मानसिक तैयारी कैसे करें, इन सभी विषयों पर उन्होंने बारीकी से जानकारी दी। छात्रों ने भी पूरे जोश के साथ रक्षा सेवाओं को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका मेजर साहब ने बेहद सरलता से जवाब दिया। उन्होंने अपने सैन्य जीवन के रोमांचक अनुभव साझा करते हुए युवाओं को अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। It was not the case 50 years back. Today we all are enjoying the freedom of speech, freedom of talk, freedom of living, anything else, freedom of education. Nobody is compelling you. You have to study this, that. It is your call. You have got full liberty and freedom. It is because of the sacrifice of our own soldiers and great leaders. So we all have worth to pay homage and remember them. And what are the inspirations they made in our country? It plays a very important role. So today is the day. So I'm so happy, sir. Thank you, ma'am, for inviting me to share this occasion. इस शानदार पहल पर विद्यालय के प्राचार्य हबीब खान ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में छात्रों को सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है और ऐसे करियर उन्मुख कार्यक्रम बच्चों को अपने भविष्य के लिए सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे और निरंतर प्रयास करते रहे। कारगिल विजय दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ छात्रों में देशभक्ति की अलग जगाने में सफल रहा, बल्कि कई युवाओं के मन में फौजी बनकर देश की रक्षा करने का बीज भी बो गया। And one side of my senior and the other side my better off, my spouse, my wife. She was helping me, that is the memory. And the achievements I can say, wherever I used to go, I mark my identity. That is the continuous success.